रिकॉर्ड वोटिंग हो रही है। कुश श्रीवास्तव, ये हमेशा एक चलन रहता था कि अगर ज्यादा वोटिंग हो रही है तो वो एंटी इनकम्बेंसी है और एंटी गवर्नमेंट हो रही है, लेकिन पिछले कुछ चुनावों में ये भ्रम टूटा है। इस बार के 92% वोट परसेंटेज को जो हो रहा है, जो हुआ है और जो अब हो रहा है इस समय लंबी लंबी कतारें, उसको आप कैसे देख रहे हैं और उसको आप कैसे इवेल्युएट करते हैं जमीन की नजर से? एक सेकंड शोभना, हाँ, ये जो आपने कहा 92% वोटिंग हो रही है, सही है, 93.5% हुई है, हाँ। पर इसको अगर पूरे एसआईआर को जितने नाम कटे उसके हिसाब से जोड़ो तो वोटिंग परसेंटेज सिर्फ 85% ही होती है, जो बंगाल का नॉर्मल रहा है। कोई उससे हिसाब से आप देखें तो बड़ा नहीं है, और बंगाल में हर वक्त वोटिंग परसेंटेज हाई रही है। बिल्कुल सही है। 2001 से जो लोग जो शिफ्ट हो गए और उनका नाम नहीं घटे, आपका तो उनका नंबर नहीं होता है। एक सेकंड, अभी विजय त्रिवेदी सर भी हमें ज्वाइन कर लिए। नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए इसमें ये पुराना फॉर्मूला था कि साहब वोटिंग बढ़ रही है तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट का मैंने वही कहा, ये भ्रम अब टूट गया और ये माना जाता था, लेकिन अब उस फार्मूले में कोई दम नहीं रहा है। पीछे भी देखा गया है, बिहार के दौरान में भी देखा गया है और चुनावों में देखा गया है, ये फॉर्मूला बहुत काम नहीं करता। वोट एक जागरूकता का सवाल है, और अगर सरकारें और इलेक्शन कमीशन अपना काम ठीक से कर रही होती हैं तो उसको ये माना जाना चाहिए कि हाँ, वहाँ पर कुछ कभी समर्थन में हो रहा है और कभी विरोध में हो रहा है। मैं इस पे कोई फतवा देने की स्थिति में नहीं हूँ कि हाँ, अगर ज्यादा है तो विजय त्रिवेदी सर, विजय त्रिवेदी सर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एक सेकंड, चूंकि बड़ी दिलचस्प यहाँ पर बहस चल रही है, मैं लगातार ग्राउंड पर भी जाता रहूंगा। विजय त्रिवेदी सर, चूंकि यहाँ पर चुनाव आयोग का काफी जिक्र आ रहा है, 2005 सर आपको याद होगा, आपका तो लंबा अनुभव रहा है, केजे राव याद है सर आपको? बिहार में उनको स्पेशल ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया था और वो कहा जाता है कि मतलब बिहार के इतिहास का सबसे फेयर चुनाव था, और उस वक्त लालू यादव आरजेडी सत्तारूढ़ थी। क्या कुछ नहीं कहा गया केजे राव को? उससे पहले 90 के दशक में टीएन शेषन, क्या कुछ नहीं कहा गया टीएन शेषन को कि ये मिली भगत है, पक्षपात कर रहे हैं? आरोप किस पर लग रहा था उस वक्त आरजेडी के द्वारा? कांग्रेस और बीजेपी पर। उनके एजेंट बन के आए हैं केजे राव, हमें चुनाव हराने के लिए। फेयर इलेक्शन हुआ। देखिए, हमेशा ही ऐसा होता है, इतिहास रहा चुनाव आयोग को कोसने का। नहीं, हमेशा ऐसा होता है कि जो भी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए माना जाता है कि वो अपने संस्थानों का इस्तेमाल करती है। इसमें कोई आरोप नहीं। केजे राव का आपने सही उदाहरण दिया। अभी चुनाव की भी चर्चा हो रही है, लेकिन आप सोचिए, जब ममता जी आई थी 2011 के इलेक्शन में, उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उस समय वोट परसेंटेज बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन सीपीएम वहाँ पर नहीं आ पाई। उसके बाद कम हुआ है 2011 में, लेकिन ममता जी आ गई हैं। तो एक तो ये है कि कोई बहुत बड़ा, जैसे सब सीनियर लोग हैं हमारे, सब लोग कह ही रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज से फर्क नहीं पड़ा। और चुनाव आयोग की भूमिका क्या है? चुनाव आयोग की भूमिका है कि इस इलेक्टोरल वायलेंस वाले स्टेट में सबसे कम वायलेंस हुई है। एक तो बड़ा काम ये हुआ है इस बार। अब चुनाव में कितना एसआईआर पर हुआ, और अब एसआईआर का जो जिम्मा भी हम चुनाव आयोग पर डाल रहे थे वो तो सुप्रीम कोर्ट ने ले लिया। जिन 28 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी से, उसका सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से पूछा जाना है चुनाव आयोग से की बजाय कि चुनाव आयोग क्या करेगा, नहीं करेगा। और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर अभी कुछ आईएएस ऑफिसर्स को, आईपीएस ऑफिसर्स की, ये सब भी चलता रहता है। लेकिन यदि ये होता कि उस दौरान वायलेंस होती या ये साबित होता कि भाई वोट डालने में गड़बड़ी हुई है, तब तो समझ में आती है बात कि किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके घेरे में रहते ही हैं हमेशा। बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं केवल इतना से कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन हमेशा घेरे में रहते हैं, और सवाल खड़ा करना भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि दो ही चुनाव आयुक्तों को बहुत दुनिया याद करेगी, इतिहास याद करेगा, एक तो टीएन शेषन और फिर ज्ञानेश कुमार जी। एक और को याद रखें, एक मिनट मैं आपको बताऊं, 2000 नहीं देखिए, चर्चा चाहे किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव, ये तो चर्चा लोकतंत्र है, वो है तो लोग बोलेंगे, लेकिन या तो टीएन शेषन की चर्चा होगी या फिर ज्ञानेश कुमार की अगर चर्चा होगी। 2004 के चुनाव को मैंने कवर किया था बिहार में, उसके पहले तक वहां देखा जाता था ठप्पा पड़ता था, लेकिन केजे राव का बूथ लूटे जाते थे। केजे राव के दौरान में एक होमगार्ड का आदमी होता था, आज की तरीके से 2.5 लाख की फोर्स नहीं होती थी, एक होमगार्ड का। चलिए, अब मुझे लगता है अब हमें चर्चा हो गई है स्टूडियो की, हमें फील्ड का भी रुख कर रहे हैं। राजेश जी अपनी, अच्छा चलिए राजेश जी, एक सेकंड में अपनी बात करना है। जब आप मतलब ज्ञानेश कुमार पर इस वक्त अटैक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन याद कीजिए गुजरात इलेक्शन में जेम्स माइकल लिंगडो किसने कहा था, किसने कटघरे में खड़ा किया था उनके धर्म का आइडेंटिफाई करते हुए? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस वक्त मुख्यमंत्री थे।
और हमला तो वो भी करते थे। ये भी याद रखिए, टीएन शेषन साहब की हम बहुत तारीफ करते हैं। नहीं, टीएन शेषन साहब भी वो इलेक्शन कमिश्नर हैं जिन्होंने बाद में पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की, इलेक्शन लड़ा, और राजीव गांधी जी के सबसे ब्लू आइड ऑफिसर हुआ करते थे जब उनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो अब आप कैसे परफॉर्म करते हैं वो है, मैं ये कहता हूँ कि जो स्पाइन है उसका एक्सरे तो नहीं कर सकते ना आप, वो तो बाद में ही पता पड़ती है। चलिए ठीक है।